सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, अस्रा बिअब्दिही, जो ले गई अपने बंदे ख़ास को, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। चुनाचे फरमाया कि बीच में एक वर्ड आया लैलन, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे ख़ास को रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। वो मस्जिद अक़सा कि अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि जिसके इर्द गिर्द हमने अपनी खूब बरकतें रखी हैं ताकि हम लोगों को अपनी निशानियां दिखाएं। चुनाचे इस आयत मुबारका के अंदर सराहत के साथ हुजूर के इस सफ़र मेराज का तज़किरा हुआ। फिर इसी तरह सूरह नजम के अंदर तकरीबन 18 आयतें ऐसी हैं कि जिनमें हुजूर के मेराज का तज़किरा किया गया। उसके अलावा भी और आयत मुबारका हैं। फिर उसके बाद जब हम आगे चले तो कई अहादीस मुबारका भी हैं। चुनाचे सूरह नजम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी प्यारी आयत इरशाद फरमाई और फरमाया कि सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, कि फिर क़ाब क़ौसैन के दो कमानों के दरमियान जितना फासला रहता है, औ अदना या उससे भी ज्यादा। और फिर आके देखिए क्या खूब बात इरशाद फरमाई कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे पर वही की जो उसने चाहा वही की। लिहाजा जो राज़ो नियाज की बातें चाहिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाई। सफ़र मेराज के हम वाक़ये को अगर खुलासे के तौर पर बयान करें तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पर तशरीफ़ फरमा थे और ऊपर से छत खुलती है और फिर नुज़ूल होता है जिब्रील अमीन का। जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं, कई फरिश्तों के साथ तशरीफ़ लाते हैं और बार बार आते हैं। शहंशाह सुखन बिरादर आला हज़रत कह उठे कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर जिब्रील अमीन को हुजूर को देखे बगैर चैन आ जाता, कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, तो बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बगैर अगर जिब्रील अमीन को भी चैन आता तो वो बार बार तशरीफ ना लाते। बहरहाल वो हुजूर की बारगाह में आते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाएं। अब अदब का अंदाज देखिए कि सोचते हैं कि कैसे जगाऊं, तो लिहाजा रिवायतों में आया कि आपने अपने काफूरी लबों और कहीं पे आया काफूरी आंखों को हुजूर के तलबों पर मस किया, अपने लबों से बोसा दिया। तो लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चश्मानी मुबारका को खोला और जब हुजूर ने आंखें खोली तो उनके बाद उन्होंने मेराज की खुशखबरी सुनाई कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलवाता है। हम पूरी मेराज की खुशखबरी का वाक़या सुनाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हरम पाक ले जाया गया और हुजूर के शक को, सीने मुबारका को शक किया गया। हुजूर के साथ सीने को खोलने वाला वाक़या ज़िंदगी में 4 दफ़ा हुआ। ये आखिरी बार था कि सफ़र मेराज से पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारका को शक किया, उसे जमजम से धोया गया और उसके बाद उसे नूर व हिकमत से भरा गया। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि राज़ो नियाज की वो बातें होनी थी, दीदार इलाही होना था, तो यकीनी सी बात है कि उसके लिए ऐसी कुव्वत दरकार थी, ये उसकी प्रिपरेशन थी कि पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारका को नूर और हिकमत से भर दिया गया। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुर्राक की सवारी पेश की गई और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले जाया गया मस्जिद अक़सा, बैतुल मुक़द्दस। हुजूर तशरीफ ले गए, वहां तमाम अंबिया इकराम, तमाम रसूल वहां पर तशरीफ फरमा थे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, सबसे तारुफ हुआ। किसी ने कहा अना रूहुल्लाह, किसी ने कहा अना कलीमुल्लाह, किसी ने कहा अना खलीलुल्लाह, लेकिन जब मेरे महबूब की बात आई तो हुजूर ने फरमाया अना हबीबुल्लाह, कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ हुआ फिर उसके बाद वहां पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत फरमाई। खूब फरमाते हैं सय्यदी आला हज़रत, तमाम अंबिया इकराम हुजूर के पीछे मुक्तदी बन के दस्त बस्ता खड़े हैं। फरमाते हैं कि नमाज अक़सा में था यही सिर कि आया हो मानाए अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आके कर गए थे। तमाम के तमाम अंबिया हुजूर के पीछे अपने दस्त मुबारका को बांध कर खड़े हुए थे। फिर उसके बाद
बैतुल मुक़द्दस से आसमान तक की सीढ़ियों, आसमान तक नूर की सीढ़ियों पर सफ़र हुआ। हुजूर ने नूर की सीढ़ियों पर सफ़र फरमाया और फिर उसके बाद पहले आसमान पे गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पे गए, दरवाजे खुलवाए गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे पे गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब चौथे पे गए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब पांचवें पे गए तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब छठे पे पहुंचे तो मूसा करीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। और जब सातवें आसमान पे पहुंचे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस दौरान आपने बहुत से अजाइबात देखे। और फिर उसके बाद ये पहले आसमान से सातवें आसमान तक का सफर हुजूर का फरिश्तों के बाजुओं पर हुआ कि बाजुओं पे लेके फरिश्ते तशरीफ ले गए। और उसके बाद सुभान अल्लाह, सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील अमीन ने अपने बाजुओं पे हुजूर को सवारी करवाई। और सिदरतुल मुंतहा पे जब पहुंचे तो जाके फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। कि पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं, अरे कैफ के पर जहां जले, कोई बताए क्या कि यूं कसरे दना के राज में अकलें तो गुम हैं जैसी हैं। चले रूहे कुदस से पूछिए, तुमने भी कुछ सुना के यूं। फरमाते हैं कि फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि आया सिदरा का मकाम, बोला आका से गुलाम कि आगे बढ़ सकता नहीं, तेरे कदमों की कसम रुक गए रूहुल अमी, बोले ये सरवरे दी कि तेरी मंजिल है यही, आगे अब जाएंगे हम। जब उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वाक़े से सिदरतुल मुंतहा से उस मकाम से आगे तशरीफ ले गए तो वहां बड़ा प्यारा वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद की आग में डाला जा रहा था तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए थे और पूछा था हुजूर अगर कहें तो कुछ किया जाए। सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे इस हाल में मेरा रब देख रहा है, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन पूछा तो था, एक बात होती किसी से मदद के लिए पूछा तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका बदला उतारा और जिब्रील अमीन से कहते हैं जिब्राइल रब की बारगाह में कुछ कहना चाहते हो? सुभान अल्लाह, कुछ कहना है रब की बारगाह में? तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश है। पूछा क्या? कहते हैं जब कल बरोज़े क़यामत पुले सिरात पे आपकी उम्मत जाए तो अल्लाह मुझे ये इजाजत मरहमत फरमाए कि मैं अपने परों को बिछा लूं, लिहाजा उस पर से आपकी उम्मत सुकून से गुजर जाए। लिहाजा फरमाते हैं सय्यदी आला हज़रत के पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। लिहाजा हुजूर वहां से आगे तशरीफ ले गए। फिर रफरफ नाम की एक सवारी पर आपने सफर इख्तियार फरमाया और उसके बाद हुजूर ने कुर्ब की वो मनाजिल तय फरमाई कि जिसका तस्किरा किया जाए तो हम बात खत्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि सफर मेराज का ऐसा बाब है। और हुजूर के बारे में शायर क्या उठा कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तो लिहाजा हुजूर के सफर मेराज को भी हम नहीं समेट सकते। अलबत्ता जब वहां से आप वापस तशरीफ लाए तो याद रखिए कि उस रात को हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 तोहफे अता किए। पहली चीज सूरह बकरा की आखिरी आयत है। सुभान अल्लाह, इस सूरह बकरा की आखिरी आयतों का इतना कमाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त तोहफे अता फरमाए। सूरह बकरा की आखिरी आयतें। दूसरी चीज फरमाया गया कि जिसने शिरक नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देगा। और फिर तीसरी चीज हुजूर को नमाजों का तोहफा दिया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर तशरीफ लेकर आए, वापस इस जहां में आ गए। एक बुजुर्ग ने गुत्थी सुलझाई, फरमाते हैं कि वो खुदा के नूर को देखकर भी जहान वालों में आ गए। हजरत इस बात का जो ज़ौक़ लेंगे ना गालिबन कोई और ना ले सके। भाई महबूब से जब मुलाकात के लिए जाया जाए तो कहाँ बंदा लौट सकता है। फरमाते हैं कि वो खुदा के नूर को देखकर भी जहान वालों में आ गए। अरे सरे अर्श जाना कमाल था कि वहां से आना कमाल है। फरमाते हैं सरे अर्श जाना कमाल था कि वहां से आना कमाल है। लिहाजा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ लाए, फिर इस उम्मत में आए। लेकिन हमारे लिए इस बात का पैगाम है कि देखिए कि जब हुजूर को इस रात को नमाजों का तोहफा मिला तो हमें चाहिए कि हम हुजूर की आंखों को तकलीफ ना पहुंचाएं कि अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म व अमल की तौफीक भी अता फरमाए और हमें इसकी बरकतें सारी जिंदगी हासिल होंगी कि
नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, हुजूर की मेराज कहाँ थी और हमारी मेराज है कि हम नमाज को अदा करें। कि मौला अली फरमाते हैं जब चाहता हूँ कि रब से बातें करूँ तो नमाज पढ़ता हूँ, और जब चाहता हूँ कि खुदा मुझसे बातें करे तो फिर कुरान की तिलावत करता हूँ। तो लिहाजा अगर हमें रब से मुलाकात करनी है तो नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।